हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशु में होने वाले लेमनेस के बारे में, यानी कि पशु में होने वाले लंगड़ाहट के बारे में। पशु जो लंगड़ा कर चलते हैं तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और बहुत सारे पशुपालक या डेयरी फार्म वाले ऐसे भी हैं जो उसकी ट्रीटमेंट कर करके थक चुके हैं और उन्हें कोई रिजल्ट भी नहीं मिला है। तो पशु के लंगड़ाहट का यानी कि पशुओं में लेमनेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसका सही से हम कैसे इलाज कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। पशुओं में लेमनेस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसके जॉइंट में कोई इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम आर्थराइटिस भी कहते हैं, या फिर उसका जो सोल होता है यानी उसके जो खुर होते हैं उसका जो निचला हिस्सा होता है उसे सोल हम कहते हैं। तो वहाँ पर कोई वुंड हो सकता है, कोई अल्सर हो सकता है, लैसरेशन हो सकता है, उसकी वजह से भी पशु लंगड़ा कर चलते हैं। या फिर जो स्टॉल फेड कैटल होते हैं, या फिर जिन पशुओं में कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, तो उन पशुओं में जो क्रॉनिक एसिडोसिस का केस होता है तो वहाँ पर भी लेमनेस का होना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कई बार पशु फिसल कर गिर जाने से उनके जो टेंडन्स, लिगामेंट्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, या फिर बोन में उनके हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी पशु लंगड़ा कर चलते हैं। कुछ बीमारियां भी होती है जिनमें पशु लंगड़ा कर चलते हैं, या फिर जो इंटरडिजिटल स्पेस होता है, दोनों खुरों के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर कांटा या कोई नुकीला पत्थर चुभ जाने की वजह से भी पशु में लेमनेस आ जाता है। तो इन सब को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके एक्चुअल में पशु की लंगड़ाने की वजह क्या है, इसका कारण लगाकर उसका सही से इलाज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई केसेस में रेडियल नर्व पैरालिसिस होने के वजह से पशु में लंगड़ापन आ जाता है, एक पैर लगभग काम करना बंद कर देता है। पशु के लेमनेस के पीछे चाहे कोई भी कारण हो, वो इन्फेक्शियस हो, नॉन इन्फेक्शियस हो, तो जब पशु लंगड़ा कर चलता है तो उसकी जो ओवरऑल हेल्थ होता है उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ऐसे में पशु का खाना पीना कम हो जाता है, या कभी कभी खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका वेट लॉस भी होगा। अगर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है जैसे कि गाय है, तो उसके मिल्क प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जो पशुपालक होते हैं उनका ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन से जो आने वाला उसका जो इकोनॉमिक सोर्स है वो तो बंद हो ही जाता है। साथ ही साथ में जो उसके ट्रीटमेंट पे खर्चा होता है वो अलग से होता है। तो इसलिए लेमनेस का जल्दी से जल्दी और सही इलाज करवा लेना अच्छा होता है। पशु के लेमनेस का चाहे कोई भी कारण हो, जैसे कि आर्थराइटिस हो या फ्रैक्चर हो, या फिर उसके जो सोल में अल्सर है, कोई वुंड है, या इंटर डिजिटल स्पेस में कुछ जख्म भर गया है, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग आपके पशु चिकित्सक उसका ट्रीटमेंट करेंगे ही, और उसको रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन कुछ पशु जो है वो फील्ड कंडीशन में मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिसका खाना पीना भी नॉर्मल होता है, और जो कोई एबनॉर्मेलिटी है
जैसे कि कहीं जॉइंट पे स्वेलिंग है, या फिर उसके सोल में कोई अल्सर है, या फिर फ्रैक्चर है, या फिर टेंडन लिगामेंट्स का रप्चर होना है। ऐसे कंडीशन भी देखने को उसको नहीं मिलते हैं, पर पशु लंगड़ा कर चलता है। खास करके कुछ ऐसे पशु भी होते हैं जो नर्म जगह पर यानी ज़मीन पर जो चलते वक्त लंगड़ाते नहीं है, लेकिन जैसे ही वो हार्ड सरफेस पे आते हैं, जैसे कि रोड पर चलने लगते हैं, तो उस समय वो लंगड़ाते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत से पशुपालक जो है वो उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और पशु लंगड़ा कर ही चलते रहता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए खास मैं आज आपको एक ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। तो जिन पशुओं में उसका जो खाना-पीना है वो भी नॉर्मल है, कहीं उसके जॉइंट पर कहीं कोई स्वेलिंग नहीं दिख रही है, ना उसके हूप में कोई आपको अल्सर दिख रहा है, ना कोई इंटरडिजिटल स्पेस में उसके ज़ख्म है, फिर भी पशु लंगड़ा कर चल रहा है और किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत से केसेस में ऐसे ट्रीटमेंट को सक्सेस भी नहीं मिलता है, तो पशु मालिक परेशान होकर उसका ट्रीटमेंट करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही केसेस के लिए मैं आपको आज एक ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, जो कि आपको 100% बिल्कुल आपके पशु को राहत उस ट्रीटमेंट से मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसे पशु में आपके जो पशु चिकित्सक होते हैं, उनके द्वारा ही ये ट्रीटमेंट करवाना है, लेकिन सबसे पहले हमें जो बाकी पॉसिबिलिटीज़ होती है, उसको दूर करना है। जैसे कि उसमें अगर क्रॉनिक एसिडोसिस है, तो वो चेक करने के लिए उसका रूमेन पीएच चेक करना होगा, या फिर उसका जो सोल होता है, वो अच्छे से आपको एक बार देख लेना है कि वहाँ पर कोई अल्सर है, या फिर इंटरडिजिटल स्पेस में कोई इन्फेक्शन है, या फिर उसके जॉइंट में कोई स्वेलिंग है। ये सब पहले आपको देख लेना होगा। अगर अ, ये सब नॉर्मल मिलता है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना है कि जो इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन को 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर आपको कंटिन्यू 5 से 7 दिन तक लगाना है। इसके साथ में दूसरा इंजेक्शन जो है वो फ्लूनिक्सिन मेग्लुमाइन, इसको आपको 2.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको भी 3 से 5 दिन तक आपको इंट्रामस्कुलर रूट से कंटिन्यू करना है। और साथ ही में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉपर सल्फेट, तो इस कॉपर सल्फेट का 5 से 10% सॉल्यूशन बनाकर जो आपका पशु जो पैर से लंगड़ा रहा है, तो उस पैर को उस सॉल्यूशन में आपको 15 मिनट के आसपास उसका वो पैर उस सॉल्यूशन में डुबो के रखना है। ऐसा आपको रोज़ दिन में 2 बार करना है और कम से कम 21 दिन तक आपको ये ट्रीटमेंट करना है। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे एंटीबायोटिक होने के बावजूद मैंने सिर्फ सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन ही क्यों बोला? तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ऐसा इंजेक्शन है जो सभी बॉडी फ्लूइड्स में, खास करके स्पेशली जो जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पर अच्छी तरह से वो पेनिट्रेट करता है और बहुत जल्दी वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। अगर जॉइंट में कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई इन्फेक्शन है जो हमें ऊपर से नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए हमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक ही वहाँ पर यूज़ करना है। तो ये ट्रीटमेंट आप करेंगे तो आपके पशु को 100% राहत मिलेगी। अगर आपका ऐसा कोई पशु है, किसी भी पशु मालिक का, कि जो ट्रीटमेंट करके थक गए हैं और पशु फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, उसको दिखने में बाहर से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं नज़र आ रहा है और फिर भी वो लंगड़ा कर चल रहा है, तो ये ट्रीटमेंट आप एक बार अवश्य करके देख ले, आपको
100% राहत मिलेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।